नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। अंधेरा झटने का जो कार्य अपने जीवन में अपने हजारों करोड़ों भक्तों के लिए साईं बाबा ने किया, उस कार्य को मैं प्रणाम करता हूं। मैं एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे आज साईं के आशीर्वाद से कार्य करने की क्षमता, मेरे माता पिता जी का आशीर्वाद और उस दृष्टांत के बाद 3 मई 2023 से जो प्रारंभ किया और जारी रखे का जो नारा हमने साईं वाणी में दिया, उसमें आज मैं बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण जो आपके जीवन में बदलाव लाए, क्रांति करे, उस चीज के लिए हम कटिबद्ध है और उसके लिए हमने ये प्रयास शुरू किया है। मैं बहुत विश्वास के साथ अब सबको कहना चाहता हूं कि ये बातें हैं, ये विचारों की बातें हमारे जीवन का जो कुरुक्षेत्र है, जो हमारी लड़ाई है, उस लड़ाई में जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो हमारे जीवन का महाभारत होता है, उस महाभारत में हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कौन से विचारों में किस तरह से विचारधारा को प्राप्त करना चाहिए और ध्यान और धारणा के प्रति जुड़ के अपने कार्य में बदलाव लाना चाहिए। इसके लिए साईं वाणी तो प्रयास कर रही है, उसमें कोई शक नहीं, कोई दोहरा नहीं। हमें बाहर जाके कुछ ढूंढना नहीं है, जो भी हमारे अंदर है, हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे विचार में है, हमारे शक्ति में, हमारी सकारात्मक सोच में है, हमारे ध्यान में, हमारी क्रिया में है, साईं ध्यान और साईं वाणी में है। और उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। उस विश्वास के प्रति मैं आपको अडिग रहना चाहता हूं कि जो मैं रखना चाहता था, आपके सामने मैं पेश करना चाहता था, उसके लिए मैंने इस कार्य को जब प्रारंभ किया तो प्रारंभ करो और जारी रखो, ये साईं वाणी का गुरु मंत्र मैंने आप सबको देने का प्रयास किया। हजारों करोड़ों भाई बहन इस कार्य में जुड़े और उसके बाद ये श्रृंखलाएं बनती गई। आज मैं कहता हूं बहुत बार कि ये कार्य मेरे अकेले का नहीं है, ये कार्य हम सबका है। इस कार्य में जीवन बदलने की क्षमता है, शक्ति है, ताकत है, भक्ति है, विचार है, और इसको जोड़ना है तो हमें धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्वा मामका पांडव क्षैव किम कुर्वत संजया। और इसको पाने के लिए दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुप संगम्यम राजा वचनम अब्रवीत। क्यों मैं ये भगवत गीता के श्लोक आपको सुना रहा हूं? क्योंकि ये शक्ति, ये भक्ति, ये क्रांति है हमारे विचारों की। और आज मैं आपको सबको, मेरे पूरे विश्व के सुनने वाले आस्था चैनल के मेरे सभी साईं भक्तों को मैं प्रणाम करके अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, इस कार्य को प्रारंभ करते हुए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति 1000 से ऊपर 1008 शाखाएं जो हमने, ये जो मेडिटेशन के सेंटर है, जिसमें स्कूल्स भी है और अस्पताल भी है, और खासकर मैं आयुर्वेदा के प्रति, थोड़ा सा निसर्गोपचार के प्रति मैं कटिबद्ध हूं। और इस कटिबद्धता के साथ हम जुड़ रहे। योगेन चित्तेश, जो हम कहते हैं योग हमारा चित्त प्रसन्न करता है, योगेन चित्तेश, ये जो योगेन चित्तेश का जो बात है, इस योग को महर्षि पतंजलि और मेरे लिए गुरुवर्य आदरणीय पुणे के जो BKS अयंगार गुरुजी ने जो हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को हम आपके सामने बांटना चाहते, देना चाहते। इस विषय के प्रति बाबा रामदेव जी ने तो पूरे विश्व में प्रख्यात पतंजलि के माध्यम से काम किया, उसमें कोई दोहरा नहीं, कोई शक नहीं। और बाबा रामदेव जी का मैं खासकर शुक्रगुजार हूं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत आसान में, सरल तरीके में, गांव-गांव में, शहरों में, कस्बे में, कुंबों में और हर जात धर्म के लिए बाबा आपने जो प्रचार किया, ये पूरा साईं वाणी आपका ऋणी है। और आपको हम सही में प्रणाम करते हैं, आपके चरणों में लीन होते हैं कि जो आपका कार्य है, ये कार्य कोई आम इंसान का कार्य नहीं है, ये कार्य बड़े बलबूते पर कार्य है। और इसीलिए मैं आज भी ध्यान का जो गुरु मंत्र लेके मेरे बाबा ने, मुझे गुरु ने, मेरे साईं बाबा ने जो आशीर्वाद दिया है, सबका मालिक एक, श्रद्धा और सबूरी, इस विषय के प्रति जो कटिबद्धता है, जो साधना है, जो तपश्चर्या है, जो लगन है, जो मेहनत है, उसको हमें करना है, आपको करना है। क्योंकि कोई भी बहुत बड़ा तेज तूफान भी आए तो भी आपके साइकिल और आपकी मोटरसाइकिल अगर पंक्चर है तो आपको हवा आपको खुद को भरनी है, पंक्चर निकाल के भरनी है। वो पंक्चर मतलब मन में आए हुए कटु विचार, काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन षड विकारों का होने वाला हवि भाव,
इंद्रियों के पीछे भागने की जो लोगों में लालसा लगी है, जो ग्रीड पैदा हुई है, जो लालच है, जो दूसरे के प्रति घृणा है, ये सब चीजों को पंक्चर है, उसका पंक्चर निकालो और फिर ज्ञान की हवा उसमें भरो। फिर आपका साइकिल का टायर, आपके मोटरसाइकिल का टायर, इनफैक्ट मैं कहूंगा आपके प्लेन का टायर भी ठीक हो जाएगा। नहीं तो इतना बड़ा प्लेन है, ऐरावत रत्न थोड़ा त्यासा अंकुशाचा मार, इतना बड़ा हाथी है लेकिन छोटा सा अंकुश उसको रोकता है। इतने बड़े प्लेन को वो टायर अगर फट गया तो प्लेन ब्लास्ट हो सकता है, गिर सकता है। उसी प्रकार एक इंसान जो हट्टा कट्टा है, मेहनती है, लगन वाला है, लेकिन उसको ध्यान का अगर गुरु मंत्र नहीं है तो उसके हाथ से कुछ भी कार्य नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बड़े बड़े महान लोगों के विचार आप देखो, वो जमीन पे जुड़े हैं, वो जमीन से जुड़े हैं। एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, मैं देश का भले राष्ट्रपति हूं लेकिन मैं एक शिक्षक हूं। एक शिक्षक को तो देश का राष्ट्रपति बनाया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कितने बड़े, कितने थोर, कितने महान विचार। और साईं बाबा ने तो सबको सादगी का मार्ग दिखाया, सिंप्लिसिटी दिखाई, सच्चाई कही, सादगी कही, ट्रुथ कहा, सत्य और अहिंसा का नारा देते 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 सबका मालिक एक तक हम कहां तक पहुंच गए पता नहीं चला। इसलिए जिसके पीछे साईं बाबा है और जो अपने जीवन का खुद अर्जुन है, यत्र योगेश्वरो कृष्णो, यत्र योगेश्वरो कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरो, तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ऐसी विचारधारा है, कितनी प्रसन्न विचारधारा है। इस विचारधारा को हमें स्वीकारना पड़ेगा। हमें हमारे कार्य को जोड़ने के लिए आपको मैं आज जो पंचसूत्री देने जा रहा हूं उसको आप ठीक से समझो। भाई और बहनों, ये कहानी आप सबके लिए कहानी है। कभी कभी हम छोटे से बड़े हो जाते हैं और इतने बड़े हो जाते हैं कि हम हमारे लिए कुछ मांगते नहीं, अपनों के लिए सब मांगते हैं। इसीलिए मेरे महाराष्ट्र में आलंदी में संत हुए संत ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने पसायदान में इतना कहा, आता विश्वात्म के देवे एने वागेत ने तोषावे तोषो नि मज द्यावे पसायदान। कबीर जी ने खुद के लिए नहीं मांगा। कबीर जी की तो कितनी सारी कहानियां प्रचलित हैं। उन्होंने कहा जो भी उनके पास सत्संग के लिए आता था तो वो सबको कहते थे खाना खाने के बगैर मत जाना। उनकी पत्नी ने बोला, बेटे ने बोला कि आप ऐसा कैसे कह सकते, घर में अनाज नहीं है तो हम क्या चोरी करने जाए? तो कबीर कहते कोई बात नहीं बेटा, तू चाहता है तो ये बात तो मेरे समझ में नहीं आई, चलो हम चोरी करने निकलते। कबीर का बेटा भी कमाल सोचता है, चलो पापा का थोड़ी ऐसी गम्मत करते हैं, उससे थोड़ा उनको मजाक उड़ाते हैं। चलो पापा कह रहे चोरी, जो सत्संग करता है वो चोरी करने को कह रहा है, उसका तो भरोसा नहीं हुआ पहले, लेकिन उसने सोचा चलो कहां तक पापा मेरा शायद मजाक उड़ा रहे होंगे। और वो चल आता है अपने पिताजी के साथ। पिताजी के साथ चलते चलते एक दुकान के पास जाते हैं, दुकान को फोड़ते हैं, दुकान से एक बोरी चावल निकाल लेते हैं। और फिर भी कमाल देखता है कि पापा आप तो कहेंगे रुक जाओ। तो कबीर कहते हैं बेटा ले लिया चावल तो चले फिर। नहीं, कबीर कहते रुक जरा, मैं दुकानदार को तो बताओ, जरा थोड़ा कहूं कि मैं बोरी लेके जा रहा हूं। तो फिर कमाल कहते हैं पापा ये कैसी चोरी हुई, बता के थोड़ी ना चोरी की जा सकती है। कबीर कहते हैं अगर उसी के लिए लेके जा रहा हो तो उसमें बताने में क्या शर्म है? अगर बिना बताए की तो वो चोरी है, अगर बता के की तो वो चोरी नहीं है। इसका अर्थ इतना है भाई और बहनों, कबीर खुद बहुत कम खाते थे, आने वाले लोगों को खिलाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप चोरी करके खिलाओ, इसका मतलब ये है कि जो कार्य भी आप 24 घंटे में कर रहे हो उसको पूरे दुनिया के सामने खुल के रखो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो ट्रांसपेरेंट आदमी रहेगा उसका विकास, उसकी शक्ति, उसकी भक्ति, उसका ताकत, उसकी भावना बढ़ेगी, उसकी क्रिया बढ़ेगी, वो लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे क्योंकि वो ऑथेंटिक पर्सन होता है, विश्वास लायक पर्सन होता है। इसीलिए देखो कुछ लोग बहुत बड़े नहीं होते लेकिन लोग उन पे भरोसा करते हैं क्योंकि उनके कथनी और करनी में फर्क नहीं होता। इस तरह से व्यवहार करो, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। आज मैं जो पंचसूत्री देने जा रहा हूं, माइंड में सेट करो अपने खुद के। एक तो अपना शरीर ही मंदिर है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद श्री सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हर दिन आपको आज के बाद पंचसूत्री को मैं परिपूर्ण आज कर रहा हूं क्योंकि पहले मैंने कहा साई वाणी सुनो, प्रारंभ करो, जारी रखो, इस मंत्र का पूरा पठन करो।
उसके बाद मैंने आपको कहा साई क्रिया करो, जिसमें 20 मिनट आपको प्राणायाम की सभी क्रियाएं करनी है। उसके बाद मैंने कहा साई योग करो, जो पद्मासन से लेके शवासन तक के कुछ महत्वपूर्ण आसन अलग अलग दिन के हिसाब से, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो 7 ही दिन के लिए मैंने आसन तय किए और 20 मिनट में वो आसन खत्म करने हैं कि पूरा शरीर मजबूत रहे। उसको नाम दिया है साई योग। और उसके बाद साई ध्यान, और उसके बाद साई ध्यान लगने के बाद जो खुशी आएगी ना भाई और बहनों, कुछ नहीं आपके जीवन में, आपके कुछ नहीं समस्या आएगी। और समस्या आएगी भी तो मेरा साई का भक्त, जिसने अपने पॉकेट पे साई वाणी प्रारंभ करो जारी रखो सेंटर से हम अभी सबको दे रहे हैं। मैं विचार और विश्वास के साथ आपको करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, ये मंत्र है, ये शक्ति है, ये भक्ति है, ये ताकत है, ये विचार है, ये प्रगल्भता है। आओ जुड़ो, इस कार्य को अपना लो। ये कार्य बहुत बड़ा है और उसके लिए saiwanitrust.org ई कॉमर्स, saiwani.org ये हमारी जो वेबसाइट है, उसके ऊपर आप संपर्क करें। इसके माध्यम से, साईवानी ऐप के माध्यम से आपका एक कार्य शुरू होगा और ये कार्य बहुत बड़ा कार्य है। अपने जीवन में, अपने शहर में, अपने कुनबे में, अपने मोहल्ले में, अपने परिसर में जब आप साईवानी को सेंटर्स के माध्यम से लोग जोड़ेंगे, साईं बाबा का एक विचार है और वो विचार है एकदम सकारात्मक सोच रखो, प्रसन्नता के साथ जो आप दिन रात विचार करोगे वही आप पाने वाले हो। अगर वो विचार नेगेटिविटी में गया तो वही चीजें होगी। आज से इस चीजों को आप प्रारंभ करें, क्षण भी विलंब ना करें। आज से ही आपके इस रविवार के दिन आप तय करो, आपने ये अच्छा गुरु मंत्र लिया है। और इसीलिए जो नीचे आए हुए नंबर है, जो नंबर्स है 9604050607 और 9604191919, ये दोनों नंबर पे व्हाट्सएप भी है। आपको जुड़ना है, आपको कार्य करने के लिए लगना है, क्योंकि ये कार्य निजी कार्य नहीं है, ये कार्य पूरे विश्व को निर्माण करने वाला कार्य है। इस कार्य में 1008 सेंटर का जो निर्माण करने की जो मैंने संकल्प किया है, दृढ़ता के साथ मैं कदम बढ़ा रहा हूं, बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं और हमने अभी उसका कार्य बहुत आगे लेके तक शुरू भी किया है। ई कॉमर्स ने तो काफी लड़कों को, लड़कियों को, मेरे भाई बहनों को वहां अच्छा रोजी रोटी का भी काम किया है। मेडिटेशन सेंटर ने तो लोगों के मन के विचार स्थिर होकर वो अपने कार्य से जुड़े निगेटिविटी पूरी निकल चुकी है। जो भी हमारा लक्ष्य है इंडियन चैम्बर ऑफ एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा में बदलाव, उसके लिए हम जुड़ रहे हैं। वो कार्य भी शिक्षा के माध्यम से आगे जा रहा है और उसी के साथ साथ जो मुख्य कार्य है, सिर्फ आपके जीवन में बदलाव लाना। मैंने पहले दिन कहा, मेरा कहना, मेरा बोलना, मेरा विचार, मेरा प्रयास मनोरंजन नहीं है। मेरा विचार है आपके जीवन में क्रांति लाना। मेरा विचार है आपके जीवन में सद्भावना लाना। मेरा विचार है मानवता के प्रति, मानवता से प्यार बढ़ना। और मेरा विचार है शक्ति के साथ भक्ति को उठाना। इस कार्य के लिए हमने जोड़ा है क्रोध मत करो। क्रोध से हम बहुत गलतियां करते हैं और वही क्रोध से हम हमारी बुद्धि भ्रष्ट करते हैं। और एक बार बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो उस इंसान को कोई भी कीमत नहीं होती, चाहे वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी गुणी क्यों ना हो। लेकिन अगर उसका क्रोध है तो क्रोध सब कुछ खत्म कर लेता है और फिर उस विचार के प्रति न संगठन होता है, न लोग होते हैं। ये कार्य सीखना है भाई और बहनों, परिपूर्ण जीवन जीना है। अपने को तकलीफ आए तो वो भगवान ने दिए और खुशी आए तो वो भगवान ने दिए। सिर्फ प्रयास करना हमारे हाथ में है और फल की अपेक्षा भगवान के ऊपर छोड़ देना। देखो यश मिलेगा अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से, लगन से, अपनी पूरी शिद्दत से मांगते हो तो कायनात भी आपके सामने खड़ी हो जाएगी। क्योंकि इसीलिए किसी ने कहा है, अकेला चला था, लोग आते गए और कारवां बनता गया। उसी प्रकार जो जो क्रांतियां हुई है वो अकेले इंसान ने की है और क्यों ना अगले क्रांति के हकदार आप हो सकते हो। मैं सिर्फ पॉजिटिव मोटिवेशन नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके अंदर की शक्ति को जगाने का ध्यान के माध्यम से प्रयास कर रहा हूं और उसके लिए मैंने बहुत सारे कार्यक्रम को हाथ में लिया है। इस कार्यक्रम में जब तक आप सहभागी नहीं होते तब तक इस कार्यक्रम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कार्यक्रम को आगे लेके जाने के लिए दृढ़ता के साथ कदम, एक एक कदम रखना पड़ेगा और पहुंचना पड़ेगा। एक छलांग से तो नहीं पहुंचेंगे, पैर टूट जाएगा, कमर टूट जाएगी, लेकिन कदम कदम से चलोगे, पहुंच जाओगे। इसी में तो क्रांति है, इसी में तो भक्ति है, इसी में तो शक्ति है, इसी में तो आराधना है, इसी में तो साधना है और इसी में तो साईं का विचार है। शिरडी के साईं बाबा आशीर्वाद अपने भक्तों को जरूर देते हैं,
लेकिन भक्तों को वो हक से कहते हैं, उठो बेटा, जागो, और तब तक मत रुको जब तक आप कार्य से नहीं करते। और आज मैं आपको कहने जा रहा हूं, जो पिछले 6 महीने से लगातार मैंने जो प्रयास किया है, उसका मुख्य उद्देश्य है साई वाणी के सेंटर शुरू करके अपनी ये जो तूफान, ये जो हवा अभी आने वाली है जोर से, बाबा की शक्ति है, एग्जिस्टेंस की एनर्जी की जो शक्ति मिल रही है, भगवान से जो शक्ति मिल रही है, वो अपने कार्य से लगा और लोगों का जीवन आनंदमान करो। उनको शांति, सुख, समृद्धि, अपनापन, विचार, त्याग, समर्पण, और ये सब शक्तियां है बाबा की वाणी में। वाणी सुनो और साई ध्यान, साई क्रिया, साई योग करो। यही आज का संदेश है। ओम साई राम। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।